नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति वाले जो हमारा प्रकरण होता है उसके बारे में कि जो हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड होती है आर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड होती है इसमें हमारे पास लगभग 2000 हम बात करें 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक हमारे पास जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में राष्ट्रपति से लेकर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों मेरी एक ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक वाइज बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक जगह पे यहाँ पे लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी हमारी आशाएं हैं। तो जल्दी से करते हैं शुरू वीडियो। तो दोस्तों वीडियो की खासियत ये रहने वाली है कि यहाँ पे आप लोगों को अभी जो लास्ट पेपर हुआ था हमारा संस्कृत शिक्षा विभाग का 2024 में, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2011 से लेकर 2024 तक के। साथ में क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे आप लोगों को सन मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आप चीज़ें देख सकते हो। साथ ही दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो को देखने में खो जाएं, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि जो हमारे पास भारत के राष्ट्रपति वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे। ये हमारे पास संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है जो भी हाल ही में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आप लोगों को रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को इस प्रकार की समझ विकसित होगी कि राष्ट्रपति से किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो क्या संभावनाएं आगे बनती है एग्जाम में लेकर, तो वो आप चीज़ों को यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो पावर होती है वो शक्ति किसके पास होती है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो राष्ट्रपति के हमारे पास इस प्रकार की शक्ति हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में अब तक कितने वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, यानी कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन था, वैसे तो हमें याद रखना है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, 67, 77, 80 और 92, ये 4 सन हमें याद रखने हैं। तो डायरेक्ट ही काम देखने को मिल रहे हैं, पहले वाले में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है दोस्तों, ग्रुप ए वाला जो पेपर था उसमें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, जैसे यहाँ पे भी पूछा गया था ना, ऑप्शन अलग है लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमण की जो पद्धति होती है वो यहाँ पे अपनाई जाती है। ये हमारे पास 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से गलत कथन आप लोगों को यहाँ पे चुनना था। तो जैसे ऑप्शन देखते देखो, महाभियोग के बारे में बात की गई है, तो महाभियोग के बारे में पता है कि अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र होता है कि हटाया इसको जाता है। राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है वो भी हमें पता है ना, इसका पुनर्निर्वाचन के बारे में हमारे पास पता है, जो 57 होता है उसमें इसकी बात जिक्र किए गए हैं। इसके अलावा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत का जो राष्ट्रपति है संसदीय किसी भी जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास गलत आ जाता है। भारत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसदीय राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बना होता है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 61 की बात यहाँ पे होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 356 की यहाँ पे बात होती है। तो राष्ट्रपति शासन 356 में हमारे पास, तो ये 2011 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से
राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हमें ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय ही इन सभी की जांच करने वाला है। तो स्पेशल किससे संबंधित? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो हाई कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो इसके बारे में जांच करता है। ये 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो त्यागपत्र जो होता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है, 2013 का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर करके देता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ये स्पेशल एजुकेशन 2015 का क्वेश्चन है। भारत को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है, यानी किसे वो देता है? तो सामान्यतः ये क्वेश्चन भी हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो जैसा कि हमने अभी देखा था, उपराष्ट्रपति को वो अपना ये त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह हमें पता है कि वह किसी भी संसद को विघटित कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सके। ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत विभाग 2018 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना जो एक प्रकार से राष्ट्रपति की क्या है? तो दोस्तों वो याद आपको रखना है कि वो एक प्रकार की शक्ति है उसकी। ये 2018 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है ना? तो जो कौन इस प्रकार की जांच कर सकता है? तो यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। तो इसका आंसर हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच कर सकता है? लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति इसकी जांच करती है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, है ना? तो राज्यसभा द्वारा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा कोई जांच मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी सलाह की जांच उसके दायरे में नहीं आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ये चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो ये एलन ग्लेड हिल का कथन था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको यहाँ पे चीज़ दी गई है। तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर हमारे पास चौथा सही है। ये आप एक बार पढ़ लेना इसका आंसर, है ना? तो ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारे पास आंसर। हाँ तो दोस्तों जो 17वां क्वेश्चन था वो है कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है कि नाम निर्देशन करने के लिए कम से कम 50 निर्वाचक के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में तथा कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। ये 2018 का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन है, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह 15,000 रुपये राशि निक्षिप्त नहीं करता है या कराता है। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट करता है उसे मात्र एक निक्षेप करना होगा। तो इसमें हमारे पास विकल्प वाला ये क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा। दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास चौथा वाला सही है, यानी 1, 2, 3 यानी तीनों के तीनों ही कथन हमारे पास सही थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं तो कौन इस प्रकार से जो निर्वाचन होता है उसमें भाग लेते हैं? तो हमारे पास हमें डायरेक्ट इसका आंसर देख लेना है कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2018 का ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो ये आपको याद रखना है कि जो
निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से 60 दिन पहले ये से जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2022 का एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो अनुच्छेद 201 हमारे पास आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास पहला वाला सही होता है, केवल यानी क्षमा प्रविलंबन तथा निलंबन किया जाएगा। अनुच्छेद 72 की हमारे पास बात होती है ना, क्षमादान की शक्ति हमारे पास होती है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग, पद से हटाया जाना, तो इसमें हमारे पास केवल जो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, ये आपको बताना चाहिए, याद रखना है। फिर आता है 22वां क्वेश्चन कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास 2-3 बार आ चुका है। तो हमें पता है कि वो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो 59(2) में हमें याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। डायरेक्ट सेकंड आंसर इसका हो जाएगा कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपने लेख हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र दे सकेगा। तो ये इसका कथन गलत होगा, क्योंकि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये हमारे पास 24 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि हमारे पास सेकंड ग्रेड में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे के सारे एग्जामों में यह पूछे गए हैं। लगभग आप लोगों को पता होना चाहिए, लगभग 2 क्वेश्चन हमारे पास हर एग्जाम में राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।